या तो ऊपर लेना है रियली क्या है आवे जाओ। देखो भाई आप सभी को बताने की जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी एक बार वापस बता देते हैं कि 5 अप्रैल 2023 को जहां आज आप पढ़ाई कर रहे हैं इसकी शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया हमारे 2 साल निकले हैं। 2 साल में हमने लगभग इस बांदीकुई के अंदर 20 प्लस बैच पढ़ा दिए हैं और लगभग हमारे पास हमारा जो आंकड़ा है 1000 के आसपास स्टूडेंट हमने इन 2 सालों में पढ़ा दिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के अंदर भी अभी हमारा रिसेंट एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, नरेश शर्मा, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे नाम है, जैसे सोनू गुजर हुआ जिसका अपना इंडियन आर्मी में हुआ था, है ना। और पीएससीसी की अगर मैं बात करूं तो पीएससीसी के अंदर अपन ने पहली बार जब बैच पढ़ाया था 2023 में, तो मैंने आपको बताया था कि 129 बच्चों का बैच था जिसके अंदर 400 प्लस बच्चे, 50 प्लस बच्चों का नंबर आए थे, 400 प्लस। और पिछली साल जब हमारे पास सेकंड बैच था तो उसमें भी लगभग 20 प्लस बच्चों के 450 प्लस नंबर थे, है ना। तो अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो बांदीकुई का नंबर 1 संस्थान है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जितना भी अपडेट होता है, जो भी न्यू सिलेक्शन होता है, सब हम फेसबुक पे डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा भाई इस पाठशाला की पूरी टीम आए और सब इस चीज को सेलिब्रेट करे। आओ सर, भेजियो। इधर करना केक इधर। चलो हाँ चलो करो करो उस साइड। एनिवर्सरी है। विशाल जी इतनी एक्साइटमेंट में है तो खुद ही खा लेंगे। लो जरा जी। सर्वेद जी को बुलाओ। सर्वेद जी को सामने आओ जी आओ। सामने भाई पाठशाला की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कैसे? कि जब हम बाहर पढ़ा रहे थे, मैं जयपुर पढ़ा रहा था, वेद सर बाहर थे, विशाल जी यहीं पे सेवा दे रहे थे लगातार सभी कोचिंगों के अंदर। तो बांदीकुई का जो एजुकेशन स्तर था, भाई बच्चे को फीस तो पूरी दे रही थे, लेकिन फीस का जो मजा होता है ना कि भाई जहां सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जिस तरीके से कंटेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो उस चीज को देखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे बांदीकुई के लिए अच्छा हो, है ना। तो उसको सोचते हुए हमने इस पाठशाला की नींव रखी और जो भी हमारे सिलेक्शन रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जो बैच यहाँ बैठा है, आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे आपके पटवारी के एग्जाम है, वीडियो के एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम है ना, आने वाले समय दिल्ली पुलिस आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी आप दे चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, है ना। ग्रुप डी की आपकी 33,000 प्लस वैकेंसी है ना, एएलपी दे चुके हैं और एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं। तो मुझे पूरे इस बैच से पूरी उम्मीद है मुझे कि यहाँ से भी जरूर सिलेक्शन निकलेगा। और बीएससीसी में जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, भाई आप जैसा सर पढ़ा रहे हैं, जिस भी क्लास में जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उतना पढ़े। देखो सबसे बड़ी बात होती है आप टीचर पे विश्वास करें, ठीक है। आपको जो पढ़ा रहे हैं सर, वो जो पढ़ लीजिए, आप घर जाके उस नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, आपको किसी और कंटेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यही बात मैं सुबह अपने एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इन बैचों में बोलता हूँ कि भाई जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उसको पढ़िए। बाकी तो सिर्फ आप ये कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग करना है, प्रैक्टिस कीजिए, जीके को जो सर ने पढ़ा दिया बार बार पढ़ना है। देखो भाई आपको आपने एक लाइन पढ़ी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। भाई जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, उतना ही आप बढ़िया अपने आप को, अपनी जो सफलता है उसके करीब जाएंगे। अब मैं चाहूंगा थोड़ी 2-4 बातें विशाल जी आपसे कहें। गंगा जी सभी स्टाफ को शुभकामनाएं, आप लोगों को भी तरफ से शुभकामनाएं। देखो जैसे बीएसटी सर बता ही दिया आपको सारी चीजें। बीएसटीसी का मैं कहता भी रहता हूँ बैच में, जैसे मैंने जो यहाँ पे जो आंकलन किया है छोटे शहर के हिसाब से,
क्या है कि अपने सपने बनाते रहते हैं, मतलब सपनों का पता तो होना चाहिए कि कितना बड़ा अपने सपना बनाया है और किस तरह से बनाया है। बीएसटीसी के जैसे आए हो आप लोग तो कुछ सोच के गया, वो पता है बीएसटीसी बहुत अच्छा माध्यम है जल्दी से जल्दी नौकरी पाने का। या फिर मान लो रेलवे के लिए हैं या एसएससी के लिए हैं, तो छोटे शहर भी बहुत जल्दी से हमको सफलता दे देते हैं अगर थोड़ा सा कंटिन्यूस रखें अपन उसमें, थोड़ा सा अपन उसमें निरंतरता रखें। और निरंतरता जब ही मिलेगी जब प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जिसमें संगठित टीम है, टीम ऐसी है जो लगातार नहीं बदल रही है, टीम ऐसी है जो हर बैच में आपको सेम सब करवा रही है, फिर अच्छा कोशिश कर रही है। तो हमने यही प्रयास किया है 2 सालों में कि लगभग हमारी टीम सेम सी है, कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक आध सब्जेक्ट की जैसे रिक्वायरमेंट बनती है तो हम बनाते भी हैं। आपने जो डिमांड की है उसके हिसाब से हमने आपको प्रोवाइड भी किया करवाया है। वेरिएशन लाए हैं, जीके में काफी सारे वेरिएशन लाए हैं। वो वेरिएशन लाने का उद्देश्य ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ नया मिल जाए, और मिला भी है। पिछले 2 सालों में सिलेक्शन भी काफी हो गए हैं, थोड़ी कमियां रह गई थी, और मिला था। अब और प्रयास कर रहे हैं, अब और कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, कोई नई चीज आती है, टेस्ट वगैरह वो लाइन है आपके लिए। बीएसटीसी का मैं आपको बता देता हूँ, बीएसटीसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 1.5 मंथ में आपका सिलेबस करवाएं। एग्जाम है ना आपकी, लगभग 10 दिन पहले सिलेबस करवाने का विचार, इसलिए जीके क्लास 2 घंटे क्लास करेंगे। उसके बाद 8-10 दिन का हम इस बार टेस्ट का आयोजन करेंगे। 8-10 दिन का, क्योंकि कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आप आते हैं, पढ़ तो लेते हैं, सारी कॉपी भी पढ़ लेते हैं, रिजल्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 100%। अब बीएसटीसी जैसे बैच पर 100% रिजल्ट आना चाहिए। 50%, 60% तो पिछले 2 सालों में दे दिया हमने, इस बार प्रयास है 100%। मतलब 100% यानी कि 100 में से कम 90 बच्चे इनका होना चाहिए सिलेक्शन, कॉलेज मिलना चाहिए। तो ऐसी हम शुभकामनाएं और ऐसी कोशिश करेंगे इस बार। मेहनत करो, लगातार आते रहो। एसएससी वाले या चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले भी थोड़ा समय लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टाइम बैठना है, लेकिन जो सफलता तो ऐसे मिलेगी आपको, तो थोड़ा लॉन्ग टाइम भी देंगे अपन। सुबह से लेकर आ रहे हैं, हमको भी पता है कि भाई, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कोचिंग बार बार होती नहीं है। इन्होंने भी जैसे आ रहे हैं एसएससी वाले, चतुर्श्रेणी की भी अच्छी वैकेंसी है, जो बहुत वैकेंसी है, हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ के अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करें भाई। हमारी शुभकामनाएं आपके सामने। अब मैं चाहूँगा भाई, जिस दिन हमने पाठशाला की शुरुआत की थी ना, तब से वो तो आपके सामने है ही, और हमारे जो दूसरे जो मजबूत सिस्टम है, देव जी हमारे साथ डे 1 से साथ में है। ये पाठशाला की जो टीम बनी थी ना, और जहाँ से वो शुरुआत हमने की थी, तो उन सभी के अंदर वेद जी का पूरा सहयोग है। मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत वेद जी आपको पाठशाला क्लासेस की पूरी टीम को, सभी विद्यार्थियों को इस अवसर की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमने सफलतम 2 वर्ष हमारे पूरे किए। जैसा कि अपने टैगलाइन आप देख रहे हो इस बोर्ड के ऊपर, दे अपने सपनों को उड़ान, इसके साथ पाठशाला के साथ, और बहुत सारे बच्चों ने अपने सपनों को उड़ान दी भी है 2 सालों में। और आपके सामने वो एग्जाम्पल्स हमारे आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो। कुछ बच्चे हमारे पुराने बैठे हुए हैं, लाइव यहाँ भी देख रहा है, कितने बच्चे यहाँ से बीएसटीसी में, एसएससी में, रेलवे के टेक्नीशियन का रिजल्ट आया, वहाँ भी 1-2 बच्चे लगे हैं। कोई सा भी एग्जाम यहाँ हुआ, दिल्ली पुलिस जैसा एग्जाम जहाँ बांदीपुर में सिलेक्शन होते ही नहीं थे, यहाँ से बैच नंबर 5 था जो हमारा, वहाँ से 5 बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ था। कुछ बच्चे माइनर फिजिकल की वजह से रह गए, कुछ दौड़ में रह गए, कुछ वेट में रह गए, वो अलग बात थी, लेकिन 5 बच्चे बैच नंबर 5 से दिल्ली पुलिस 2023 या 24 वाला एग्जाम था सर, उसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ से। तो हर एक एग्जाम में यहाँ से वो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, अपने सपनों को उन्होंने उड़ान दी है। और मैं आगे भी यही आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप भी यहाँ पाठशाला के साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमारे साथ टीम के साथ पढ़ते रहेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
आपको मोटिवेट करेंगे। भाई सर की जर्नी जो है ना, जो एजुकेशन स्तर के अंदर, वो बहुत ही संघर्ष में रही है, लेकिन जिस तरीके से सर ने अपने आप को आज जिस मुकाम पे आज वो पहुंचे, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस वो बताएंगे कि सर किस तरीके से हमें एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा सा गुजरात जी आपने बताओ। तो सर RSP जो है 2 बार किया, ग्रेड कर दिया। RSP असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम करने के बाद प्रोफेसर में वेटिंग हो गई, उनका इंटरव्यू बाकी है बस। अभी एज कुछ भी नहीं है, कुछ सर की एज आपको लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन मैं बता दूं सब में बुजुर्ग नहीं हूँ, शायद और आप सबसे छोटे गजराज जी हैं, और शायद हो सकता है आपकी एज के ही समकक्ष है। आप में से कोई बच्चे से बड़े होंगे क्लास में। हाँ, कुछ बच्चे एक आधा दो तीन चार होंगे। तो मेरी पाठशाला क्लासेस के 2 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं पूरे स्टाफ को और आप सभी भैया बहनों को। कि आप देखो गुरुजी ने बताया, टाइमलाइन दिया कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर का, कैसे तैयारी करते हैं, कितने घंटे पढ़ना रहना है। दूसरी बात की कैसे रिपीटेशन करना है अपना, कि वैसे तो मैं क्लास में फिर भी बताता रहता हूँ आपको, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना आपको, भाई टैग लगवाता रहता हूँ, भाई ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये किस में लगवाता हूँ ना, और उसी तरीके से आपको भी याद रहता है कि भाई गुरुजी टैग लगवाते हैं तो क्यों लगवाते हैं, क्योंकि अपन को पता रहे कि भाई ये फलानी एग्जाम है, ये उस एग्जाम में है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं कि जो पीछे आए हुए PYQ है क्वेश्चन वही आपके रिपीट पास होते ये रहते आ हैं। जाता है ना, फटाफट से खत्म करिए। और इसके बाद में जैसे कि अब गुरुजी ने बताया कि सर अपनी कहानी बताई कि कैसे अपने पेपर पास करते हैं, वो वाली कहानी तो एक अलग है, क्योंकि उसमें वो लोग समझ चाहिए कि गुरुजी बता रहे हैं कि हम में सब में छोटे भी गजराज जी हैं, तो गजराज जी